पिछले तकरीबन 5000 सालों से एलोवेरा जो पौधा है इसको एक गुणकारी पौधा माना जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग बे के साथ बहुत बहुत वैरायटियाँ इसकी आती हैं। और एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा औषधियों वाला पौधा जो है वो माना जाता है। और लोगों के पास इसकी जानकारी कम होने की वजह से लोगों के पास इसकी अच्छे से जानकारी नहीं है। पर इतिहास के पन्नों में एलोवेरा का अलग अलग तरह से जिक्र आया है। जब जैसस को क्रॉस से उतारा गया तब उनको बचाने के लिए, उनकी बॉडी को बचाने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर एलोवेरा का लेप लगाया गया। राजा सोलोमन की अगर हम बात करें तो वो एलोवेरा को खाया भी करते थे, लगाया भी करते थे और उगाया भी करते थे। क्वीन क्लियोपेट्रा की अगर हम बात करें तो इनको विश्व सुंदरी का खिताब मिला हुआ है, यानी कि ये दुनिया की सबसे विश्व सुंदरी थी। तो जब इनसे पूछा गया कि इनकी खूबसूरती का जो राज है वो क्या है, तो इन्होंने बताया कि ये एलोवेरा से ही नहाती थी। अब कोलंबस की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे इस शख्सियत को, है ना। तो वो भी अपने सारे क्रियू को और ख़ुद को बचाने के लिए एलोवेरा का ही यूज़ करते थे। और महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो जब उनसे पूछा गया कि आप इतने दिनों तक अपना अनशन कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने भी एलोवेरा का जिक्र किया कि वो भी एलोवेरा का यूज़ करते हैं, एलोवेरा का सेवन करते हैं। हज़ारों सालों से इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है और घरों में भी लगाया जाता है, पॉट में या फिर अपनी छत के ऊपर या फिर घर के पार्क में, है ना। बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया है ना कि लोगों को इसके गुण की जो जानकारी प्रॉपर नहीं है, इसके जो औषधियाँ हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर इनकी नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो घर में जो लगा होता है ना एलोवेरा, खेतों में लगा होता है, उसको ही मानते हैं कि एलोवेरा तो एलोवेरा है। जैसे XYZ कंपनियां भी एलोवेरा बनाती हैं, हमारे घर में भी लगा होता है, पॉट में भी लगा होता है। तो हमें प्रॉपर उसकी नॉलेज नहीं है, जिस वजह से हम ये मानते हैं कि ये सभी एलोवेरा जो होते हैं वो एक सेम होते हैं, एक तरह के होते हैं। लेकिन एलोवेरा सेम नहीं होता। अब इस स्लाइड के ऊपर आप थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगी एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा की जो वर्ल्ड वाइड वैरायटी पाई जाती है वो 400 वैरायटी एलोवेरा की पाई जाती है, जिसमें से 390 जो वैरायटी होती है उनका कोई फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करते हैं ना, हम आपने सुना भी होगा कि एलोवेरा का यूज़ किया था तो अल्सर हो गया, गर्मी कर गया, है ना। तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो जाते हैं, स्किन के ऊपर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट हो गया। लेकिन 5 वैरायटी जो और होती हैं उनका बहुत ज़्यादा जो होता है वो साइड इफ़ेक्ट होता है। पीछे जो लास्ट में 5 वैरायटी बची उनमें से बेनिफिट तो होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे जो किंग वैरायटी है जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर, ठीक है, ये सबसे गुणकारी वैरायटी है जिसमें सबसे ज़्यादा औषधियाँ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। तो इन सब 400 वैरायटी में से एक वैरायटी है जिसका नाम है बारबाडेंसिस। अब एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर वैरायटी जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 महीनों में या 5-6 महीनों में इसमें ये गुण आ जाते हैं। इसको 2 से 3 साल इसको पकने के लिए छोड़ा जाता है ताकि इसमें अच्छे से गुण जो हैं वो आ जाए। अब जो एलोवेरा का ये पौधा है ना, ये एक रेगिस्तानी पौधा इसको माना जाता है, लेकिन है भी, क्योंकि इसको किसी खाद की या फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद ब खुद अपनी खुराक हवा से बना लेता है। सो अब जो हमारे घरों में एलोवेरा होता है, आपको जैसे कि मैंने बताया है ना कि ये जो सारी अपनी गुण है वो हवा से लेता है। तो हम जो घर में लगाते हैं एलोवेरा, है ना, हमारे पॉट में या फिर हमारे गार्डन में, तो ये सारी खुराक हवा से लेता है। इस वजह से आपको पता ही है कि आज की जो एयर है, हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है वो कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो हम इसी एलोवेरा को खाते हैं या फिर स्किन के ऊपर लगा लेते हैं। अब होता क्या है, कोई फ़ायदा तो नहीं होता, उल्टा साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होने लग जाते हैं, है ना। कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई किसी तरह का अल्सर हो गया या फिर गर्मी होगी, ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो जाते हैं। एलोवेरा की जो इनर लीफ होती है उसमें ही सारी मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक जो वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
अब इसका जो ऊपर वाला पत्ता होता है, जो ग्रीन वाला भाग होता है एलोवेरा का, उसमें जो बाहर वाला भाग होता है, हरा पत्ता जिसको हम बोल सकते हैं, वो जहरीला होता है ना, जिसके कोई बेनिफिट नहीं होते, उल्टा साइड इफेक्ट अगर हम उसको यूज़ करते हैं। आपको पता ही है बाहरली जो कंपनीज़ हैं वो इसको ही क्रश करके ना बीच में मिक्स करके इसको पैक कर देते हैं, जिससे हमें बेनिफिट नहीं होता, उल्टा नुकसान होते हैं। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एलोवेरा की स्टेबलाइजेशन। एलोवेरा की स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जैसे ही हम एलोवेरा को काटते हैं तो इसको 4 घंटे के भीतर, 4 घंटे के अंदर पैक करना ज़रूरी है। अगर इसको हम 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पैक नहीं करते तो ये जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है वो खो लेता है, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता अगर हम 4 घंटे के बाद पैक करते हैं। अब इंडिया में आपने देखा होगा कि इंडिया में 3-3, 4-4, 5-5 हफ्ता जो फसल है वो मंडियों में पड़ी रहती है, जिस वजह से एलोवेरा का जो गुण है वो सारे खो देता है, अपनी जो अशुद्धियाँ हैं वो खो देता है एलोवेरा इंडिया में ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो इसको 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर स्टेबलाइज करके पैक कर दे। सो आगे चलते हैं गाइस, हमें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना क्यों ज़रूरी है। अब इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि इस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं जिसमें हवा, पानी और खान पान की हमें ज़रूरत है, इसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, है ना। अब अगर हम एयर की बात करें तो आज के टाइम में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये सुनने की बात नहीं रही, बल्कि दिखता भी है। आप देख रहे होंगे ना कि कभी कभी पोल्यूशन इतना हो जाता है कि आँखों में भी धुआं पड़ने लग जाता है ना। अगर हम पानी की बात करें तो पानी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है कि आज के टाइम में हर घर में आरओ लगे हुए हैं, है ना, जिसमें हमें नुकसान ये होता है कि पानी फिल्टर तो ज़रूर हो जाता है, बट जो पानी के गुण होते हैं, पानी में जो गुण होते हैं वो भी फिल्टर उसके साथ बाहरी फिल्टर कर देता है ना, उसमें कोई गुण नहीं रहते, उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ हमारी प्यास बुझ जाती है और हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन, आयरन वगैरह जो भी विटामिन मिलने थे पानी से वो नहीं मिल पाते। अब अगर खाने की बात करें तो हम सुबह से लेके शाम तक डेली जो भी कुछ खाते पीते हैं वो भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है। हर एक चीज़ में मिलावट है, केमिकल है, जो हमारे अंदर जाके, हमारे बॉडी में जाके कितनी तरह की बीमारियों को जन्म देता है खाना। आज कल्चर बन चुका है फास्ट फूड की, अगर हम बात करें, या फिर आप चाहे कुछ भी मार्केट से लेके आएँ या चाहे घर का खाना भी लगा लें, तो आप तो दालें, सब्जियां, दूध, ये सारी चीज़ें हम घर में डेली यूज़ करते हैं, तो इसमें कितना ज़्यादा केमिकल है, तो हमें बीमारी लगना लाजमी है। इसीलिए हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते तो बीमारी लाजमी है। तो हमारी जो सेविंग होती है, हम इकट्ठा करते हैं पैसे के, इन फ्यूचर कभी कोई ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम पूरी ज़िंदगी कमाते रहते हैं और पूरी की पूरी सेविंग फिर बाद में बॉडी को ठीक करने के ऊपर निकल जाती है। तो ना तो बॉडी बचती है और ना ही हमारी सेविंग जो हमने की होती है, ना ही वो हमारे पास बच पाती है। और इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ब्लॉकेज, अगर हम ब्लॉकेज की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, ठीक है, तो ये क्यों होता है, ब्लॉकेज जो होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ भी खाते हैं, आपको पता ही है, वो तेल और घी के बिना नहीं बनता। चाहे कुछ भी आप लगा लें, दाल सब्जी या कोई मार्केट की कोई भी चीज़ लगा ले, तो उसमें ये तेल जो घी का यूज़ किया जाता है ना, तो हमारे धीरे धीरे एज के हिसाब से, जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती जाती है, तो समय के हिसाब से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बढ़ने लग जाती है, तो जिस वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी बॉडी में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके वजह से अटैक आता है या फिर स्टंट डाला जाता है हमारी बॉडी में, या फिर कभी कभी डेथ भी हो जाती है। अब आगे चल के क्या होगा, जब ब्लॉकेज होनी स्टार्ट होगी तो आपकी बॉडी को जो एब्जॉर्ब करना था, जो भी हम खाते पीते हैं, वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिस वजह से आगे चल के हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। अब न्यूट्रिशन की कमी हुई तो बीमारियां लगनी स्टार्ट होंगी, इम्यूनिटी वीकनेस होगी, ठीक है। अब बॉडी को जो हमें विटामिन, मिनरल या फिर आयरन, जो भी चीज़ हमें चाहिए थी, हम जो भी खाते पीते हैं उस चीज़ से बॉडी ने विटामिन, मिनरल जो भी निकालना था ना, वो एब्जॉर्ब नहीं हमारी बॉडी कर पाती, जिस वजह से आगे चल के और ज़्यादा बीमारियां हमें लग जाती हैं। अब इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझा जाएगा कि मैं क्या आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ।
तो फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें हम जब छोटे होते हैं ये बिल्कुल क्लीन होती है ना। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो आप दूसरी स्लाइड में क्या देख रहे हैं, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो टॉक्सिक होते हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी ने जो विटामिन मिनरल एब्जॉर्ब करने होते हैं वो नहीं कर पाती। अब इसका एक ही उपाय है, दैट इज़ एलोवेरा। आइए अब जानते हैं कि एलोवेरा के कौन कौन से बेनिफिट हैं। वैसे तो बहुत ढेर सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब मैं मेन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो फर्स्ट बेनिफिट है, डीप क्लींजिंग एजेंट है ना। जो एलोवेरा है ना वो हमारी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देता है, क्लींजिंग कर देता है। अब इंक्रीज एब्जॉर्ब, अब जब हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाती है तो एब्जॉर्ब हर एक जो भी हम खाते पीते हैं, जो कुछ भी हमने खाया पिया, वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाता है। अब इसमें 200 प्लस यानी कि 200 प्लस इसमें न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल से भी ज़्यादा गुण होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी, हमारा जो सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से हम हर एक बीमारी से हमारी बॉडी को एलोवेरा जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अब लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एलोवेरा जो है वो सेल रीजनरेशन का काम करता है। जैसे कि जब वेदर चेंज होता है तो उस वक्त टाइफाइड जैसी बीमारियां लग जाती है ना, जिसमें क्या होता है कि सेल्स डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, सेल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एलोवेरा का अगर हम इनटेक करते हैं, एलोवेरा का यूज़ करते हैं तो सेल रीजनरेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, सेल न्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ और बेनिफिट हैं जो कि राइट साइड में आप देख रहे होंगे। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम है ना। जो एलोवेरा होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, जिनका बीपी प्रॉब्लम रहती है, जिनको है ना, जिनका बीपी इंक्रीज होता रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कंट्रोल डायबिटीज़, शुगर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज के टाइम में आपको पता ही है कितने लोगों को जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है ना। एनहेंस हीलिंग, अगर बॉडी में कहीं पे भी कोई तोड़ फोड़ हो रखी है, कहीं पे सूजन है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस, टेंशन से छुटकारा दिलवाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस, ठीक है। कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और हमने खुद कैंसर पेशेंट को ये प्रोडक्ट देके, एलोवेरा जो है और इसके साथ एक दो और प्रोडक्ट देके हमने खुद रिजल्ट लिए हुए हैं। हार्ट कंडीशन, अब आपको पता है जो हार्ट में प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर ब्लॉकेज की वजह से या फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। अब आपको भी पता है कि एलोवेरा जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है ना, यानी कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है उसको बर्न करता है, उसको ख़त्म करता है। अब बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है यानी कि सूजन है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। स्मूथ एंड इम्प्रूव स्किन प्रॉब्लम्स है ना, अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है या फिर स्किन प्रॉब्लम है उसको कम करने में मदद करता है। स्टोमच अल्सर, आज के टाइम में स्टोमच में यानी कि पेट में है ना काफ़ी तरह के अल्सर हो जाते हैं, या फिर लीवर की प्रॉब्लम उसको बोल सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी जब डिटॉक्सिफाई हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी पेट की, है ना। एनर्जीज, ठीक है, एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करता है, आपकी बॉडी को तरोताज़ा रखता है। स्पीड्स अप वाउंड हीलिंग है ना, इसमें भी आपकी मदद करता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में भी आपकी प्रॉपर मात्रा पे ये मदद करता है ताकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहे। HIV पेशेंट है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पेन इनहेबिटर में बहुत ज़्यादा मददगार है ना, अगर बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है ना, इसलिए कहीं पे अगर बॉडी में पेन है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। अब अगर इस स्लाइड की बात करें तो फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, वाई फॉरएवर एलोवेरा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया है ना कि एलोवेरा की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, 400 से ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, जिसमें एक ही वैरायटी जिसको किंग वैरायटी बोला जाता है, जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर, है ना। तो ये सबसे किंग वैरायटी है, इसमें सबसे ज़्यादा औषधियाँ होती हैं। जो फॉरएवर हमारी कंपनी है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बारबाडेंसिस का यूज़ करती है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो अब सेकंडली हमने जाना था कि जो एलोवेरा होता है ना ये एक सक्लेंट है ना,
पौधा होता है, यानी कि जो अपनी खुराक ये पूरी करता है वो हवा से सारा जो अपना खुराक मतलब कि जो इसको खुराक चाहिए होती है वो हवा से पूरी करता है। अब फॉरएवर इस बात का ध्यान रखती है कि जहाँ पे एलोवेरा उगाया जाता है वो बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड जगह है ना, बिल्कुल भी वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड जोन में फॉरएवर 10,000 एकड़ की लैंड के ऊपर एलोवेरा की खेती करती है। और इसकी जो लीफ होती है ना, अकेली अकेली एलोवेरा की जो लीफ होती है वो एक एक हाथ से, यानी कि इसको कोई मशीन से नहीं काटा जाता, एक एक हाथ से जो मैच्योर इसका लीफ होता है ना उसको एक एक हाथ से, जब उसमें औषधियाँ होती हैं तो एक एक हाथ के साथ उसकी जो औषधियों वाला ना लीफ होता है उसको ही काटा जाता है ताकि उसमें अच्छे से गुण हो। और इसका एलोवेरा का आपको पता ही है कि जो इनर लीफ होता है ना, जो जिसको जेल बोला जाता है, इनर जेल है ना, वही यूज में आती है। ऊपरली जो परत होती है इसकी, जिसको ग्रीन जो लेयर होती है ना, उसका कोई यूज नहीं होता, उसको क्रश करके वापस खाद के तौर पे लैंड में यूज किया जाता है। और जो फॉरएवर का एलोवेरा है ये 100% स्टेबलाइज्ड है, इसमें कोई भी किसी तरह का प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं है। ये जड़ी बूटियों के साथ इसको स्टेबलाइज करके पैक किया गया है और 100% ये नेचुरल है और वर्ल्ड वाइड डबल पेटेंट प्रोडक्ट है ताकि इसकी कोई किसी तरह की कॉपी ना कर सके। और 43 ईयर हो चुके हैं इसको मार्केट में उतरे हुए और इसका आज तक कोई भी किसी तरह का भी कॉम्पिटिटर नहीं है। अब अगर हम बात करें इतनी प्योरिटी अगर हमारे प्रोडक्ट्स में है तो इसकी सर्टिफिकेशन भी चाहिए, है ना। तो आगे चल के इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो फॉरएवर के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कौन कौन सी सील्स जो अप्रूव्ड है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील। तो इस सील का क्या मतलब है कि 90 देशों की जो एक विज्ञानियों की संस्था है ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 कंपनियों को जो ये सील्स दी हुई है, उनमें से सबसे जो टॉप के ऊपर है ना इंडिया में, वो हमारी फॉरएवर है जिसको ये सील मिली हुई है ना। अब कॉशन रेटिंग की अगर बात करें, ये सील उस प्रोडक्ट को मिलती है जो बिल्कुल 100% प्योरिटी के साथ बनाए जाते हैं और इनका कोई भी किसी तरह का भी कभी साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। ये हम प्रोडक्ट जो होते हैं कॉशन रेटिंग उनको मिलती है, ये सील उनको मिलती है जो प्रोडक्ट हम एक दिन के बच्चे को भी यूज करवा सके, यानी कि किसी भी एज के पर्सन को हम यूज करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। एम हलाल की अगर बात करें, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई भी अल्कोहल यूज नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं होती कि जो इसको हराम में तब्दील करती हो, है ना। यानी कि इस्लामिक कंट्रियों में जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, यूएई के अंडर जितनी भी इस्लामिक कंट्री आती हैं, तो उन सब में ऑलरेडी फॉरएवर पिछले 43 ईयर से रन कर रही है, अच्छे से ग्रो कर रही है। और भी बहुत सारी सील्स हैं जो हमारी कंपनी को अप्रूव्ड हैं, जो कि आप खुद मैं चाहता हूं कि आप गूगल पे जाके सर्च करें अपने और से, है ना, थोड़ी सी नॉलेज गेन करें। अब बात करते हैं कि फॉरएवर जो है वो 85% मार्केट क्यों कवर कर रखी है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ने, है ना, या फिर 85% फॉरएवर का एलोवेरा क्यों वर्ल्ड वाइड यूज होता है। अब मैं आपसे एक बात, इसके बाद हम खत्म करेंगे बात को, तो आप खुद इससे गैस लगा सकेंगे, है ना, आपको समझ आ जाएगी बात कि आपको इसकी जरूरत क्या है। अब फॉरएवर का एलोवेरा क्यों, अगर तो देखो आपकी जो खुराक है, आप जो भी खाते हैं वो नेचुरल है, वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल नेचुरल है, तब तो आपको कोई किसी तरह का न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप कोई ऐसा मतलब कि जो भी खाते हो कुछ ऐसी खुराक खाते हो कि जिसमें केमिकल है या फिर मिलावट है, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत है और आपके ऊपर कोई भी किसी तरह की मेडिसिन काम नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रग्स है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अब आप भी समझदार हैं कि मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया, आप अपनी ओर से भी ना गूगल के ऊपर जाके या फिर यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं अच्छे से कि वर्ल्ड वाइड जो कंपनी है वो सबसे अच्छा और बेस्ट न्यूट्रिशन कौन सी कंपनी बना रही है। पिछले 43 ईयर से हमारी कंपनी वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन बना रही है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।